लो जी, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं। रिडम्पशन का मतलब होता है मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। देखो, डिबेंचर एक तरीके का लोन होता है, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, ठीक है, या रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी। रीपेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। देखो जी, डिबेंचर एक तरीके का लोन है जो कि कंपनी लेती है पब्लिक से, उस लोन पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना होता है, और साथ में शुरू में बताया होता है कि हम ये आपका पैसा कब वापस करेंगे। ठीक है जी, कब पैसा वापस करेंगे। डिबेंचर का रिडम्पशन का सिंपल मीनिंग है रीपेमेंट, वापस कर देना। ठीक है जी, रिडम्पशन का सिंपल मीनिंग है वापस कर देना। ऑब्वियस है, जब कंपनी लोन लेती है या कुछ करती है उसको वापस भी तो करना होता है। आप सारी जिंदगी उस लोन को चला तो सकते नहीं है, तो जब वापस कर देगी उसको बोला जाएगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। एक फंड बनाया जाता है जिसका नाम होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये एक फंड है जो हम बनाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट में से पैसा निकाल के यहां पर रखा जाता है। ये जो फंड बनाएगा फॉर द रिडम्पशन पर्पस बनाया गया। ठीक है जी। लो जी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, इट इज क्रिएट, पहले ये समझ लो, विच इज इक्वल टू 25% ऑफ द अब इसमें आगे एक चीज और लिख लो, DRR इज एट लीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर क्लास टू बी रिडीम्ड। ठीक है जी, इसका क्या होता है कि 25% आपको बनाना पड़ता है आउट ऑफ प्रॉफिट, जिस टाइप के डिबेंचर आपने रिडीम करने, जिस टाइप के डिबेंचर आपने क्या करना है, रिडीम करना। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि अगर कंपनी पैसा निकाल के डिबेंचर होल्डर्स को वापस कर देगी, ठीक है, अब ऑब्वियस है पैसा जो निकाला जाता है वो कहां से निकाला जाता है, तो कैपिटल से निकाला जाता है या प्रॉफिट से निकाला जाता है। कुछ ना दिया हो तो प्रॉफिट मान के चलते हैं। अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाल के डिबेंचर रिडीम कर देगी तो बाकी बेचारे शेयर होल्डर क्या करेंगे, उनको क्या नाम डिविडेंड कहां से मिलेगा। तो उसके लिए एक अलग से फंड बना लिया जाता है, उस प्रॉफिट में से 25% निकाल लिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये डिबेंचर रिजर्व अकाउंट या डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड। उस पैसे को उसमें रख दिया जाता है, उससे जो बाकी शेयर होल्डर होते हैं उनको इस बात की तसल्ली रहती है कि हमें डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है। शेयर होल्डर मालिक होते हैं, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो जो मालिक होते हैं उनको भी तो अपनी चिंता होती है भी हमें कहां से डिविडेंड मिलेगा। उसके लिए अलग से पहले ही 25% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर से एक फंड बना लिया जाता है। उस फंड में से
उनको ये श्योरिटी दी जाती है कि अगर कहीं डिविडेंड देने की प्रॉब्लम आई या नहीं होगा तो हम इसमें से आपको निकाल के दे देंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो ये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फंड बनाया जाता है, इसका यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट खरीदने में। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट which is equal to 15%, 15% of face value of debenture to be redeemed। अब इसकी भी कहानी समझ लो। आपने फंड तो बना लिया, अगर फंड को वहीं ऐसे बॉक्स में रख देंगे वो तो आइडल हो गया, यूज तो हो नहीं रहा, उसको यूटिलाइज किया जाता है। उसकी क्या खरीद ली जाती है? इन्वेस्टमेंट खरीद ली जाती है, जिसपे इंटरेस्ट मिलता है। जिसपे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और उस इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। और बाद में जब जब डिबेंचर रिडीम कर रहे होते हैं तो इनको बेच दिया जाता है और कैश की लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उस पैसे से डिबेंचर्स की पेमेंट कर दी जाती है। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है, पहले से नोट करो। लाइट जला रहा है। ये उधर 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 पीछे कोने में डाल। उधर हाँ, यहाँ से सफाई कर ले, वहीं रख दे पाइप, ये सब डाल दे। ये ले, पकड़ 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 कमला। ठीक है जी। बस ये चीजें एक बार लिख लें, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं। ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। ये बनाना पड़ता है हर कंपनी को। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जम्पशन टू डीआरआर, ठीक है, इनको डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सी? ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी, ये रूल्स हैं। देखो हम इसमें अपने कुछ इसमें बहसबाजी नहीं चल सकती। ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। जिनको कौन रेगुलेट करती है? आरबीआई। इनको डीआरआर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है जी। नंबर 3, बैंकिंग कंपनीज, नेशनल हाउसिंग स्कीम, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। इन लोगों को कोई डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जैसे इनको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही देयर इज नो नीड ऑफ डीआर, सो देयर इज नो नीड to invest in debenture redemption investment account, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसमें भी कोई इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है जी, लो जी करो नोट। ठीक है जी, लो। ऐसा होता है पहली क्लास में कम समझ में आएगा, दूसरी तीसरी चौथी क्लास जब खत्म हो जाएगा और आप रेगुलर रिवाइज करेंगे तो हर चीज क्लैरिटी से आएगी। ठीक है जी, मेथड ऑफ रिडम्पशन। सबसे पहले रिडम्पशन बाय लम्प सम ऑन मैच्योरिटी, लम्प सम मेथड। अब जो पैसा जाता है या तो जाता है आउट ऑफ कैपिटल, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, या तो आउट ऑफ कैपिटल जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। इफ नथिंग इज मेंशन, it is assumed to be out of profit. If nothing is mentioned, it is assumed to be out of profit. ठीक है जी, करो नोट करो। फिर ऑन इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्राइंग अ लॉट। ड्राइंग अ लॉट का मतलब होता है आपने लॉटरी निकाली, अब इसके होंगे, अब इसके होंगे, अब इसके होंगे। ठीक है जी, परचेज बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है जी, एंड नंबर 4 कन्वर्जन, जो कि मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी आपको। ठीक है जी, करो। कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखो जी, पहले जो 14 क्वेश्चन है वो लम्प सम तक है। क्वेश्चन को समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। क्वेश्चन नंबर 1,
और इलिस्ट्रेशंस भी खींच लेंगे साथ के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कहते डो लिमिटेड इशूड 2 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 10। पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट से शुरू कर रहे हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें कोई जल्दबाजी मचानी भी नहीं है, ठीक है जी। कहता है डो लिमिटेड issued rupees 2 lakh 8% debenture of 10 at a premium of 8% on 30th June, redeemable on 31st March 2015. How much amount of DRR reserved to be created before redemption of debenture? 2 लाख रुपए की डिबेंचर है, कुछ नहीं बताया आउट ऑफ कैपिटल होगा या आउट ऑफ प्रॉफिट होगा, तो हम ये एज्यूम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। कहता है डीआरआर बनाने की कितने परसेंट जरूरत है, तो इसका आंसर लिखेंगे आंसर 1, DRR is created to the extent of 25% of face value rupees 2 lakh, which is 50,000 transferred to debenture redemption reserve account बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जो मैंने आपको बताया है कि आपको 25% का एक फंड बनाना पड़ बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा डीआरआर में, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा, तो अल्टीमेटली हम अपना आंसर लिख देंगे कि बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इनको 50,000 रुपीज ट्रांसफर करने पड़ेंगे, विच इज 50,000 ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू एक ही बात, ठीक है जी। ये आंसर लिख दिया हमने, खत्म, करो जी नोट। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर हमारी कंपनी के पास हैं बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी 31 मार्च 2015 से पहले बिफोर रिडम्पशन या और बिफोर 31 मार्च 2015। हमने ये लिखा है कि 25% ऑफ फेस वैल्यू 2 लाख का कितना बनता है 50,000 ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बिफोर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन को समझिए, वो कहता है कि 2 लाख के कितने परसेंट हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालने पड़ेंगे, दैट इज 25%, ठीक है। 25% इज इक्वल टू 50,000, जो कि हमें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डालना पड़ेगा बिफोर 31 मार्च या अप टू 31 मार्च भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। करो नोट। ठीक है जी। आंसर 2 वही सेम क्वेश्चन है, DRR इज क्रिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, अगर आ जाएगा तो लिखना ऐसे ही होता है, 25% ऑफ फेस वैल्यू रूपी, कितने के डिवेंचर हैं जी, डिवेंचर हैं 10 लाख के, रिडीमेबल ऑन 30 जून है, ऑफ रुपीज 10 लाख, विच इज 2,50,000 ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट and 15% of the nominal value rupees 10 lakh is to be invested into debenture redemption investment account. Investment account in specified securities rule 18(7)
सब क्लॉज 7 of the company's share capital and debenture as specified security rules 1870, इतना ही बहुत है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ये तो बबलू क्वेश्चन थे, करो जी नोट, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये मेथड चल रहा है लमसम। लमसम का मतलब होता है एक ही बार में सारा पैसा दे देना। ठीक है जी, अब चलते हैं आंसर 3। ये तो खैर थ्योरेटिकली पूछा था उसने। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आज लमसम वाला मैं खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है IFCI लिमिटेड एंड ऑल इंडिया IFCI and All India Financial Company issued rupees 10 lakh 9% debenture of 50 on 1st April 2008, redeemable on 1st April 2015. How much of debenture redemption reserve is required before the redemption of debenture and also pass the general entry for issue and redemption? देखो जी, क्वेश्चन में हाईलाइटर का इस्तेमाल करूंगा मैं थोड़ा सा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी लिखा हुआ है। अब जब ऑल इंडिया फाइनेंशियल कंपनी होती है तो इसमें कोई भी आपको DRR बनाने की आवश्यकता नहीं होती रूल्स के हिसाब से। ठीक है, सिंपली हमें इशू की एंट्री करनी है 1 अप्रैल 2008, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने % डिबेंचर है जी? 9%। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन आई जी, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, सीधे सीधे चलना है। 10 लाख शेयर हैं 50 रुपए वाले, कितने के हो गए? 5 करोड़। %9 डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। यहां तक कोई डाउट? स्ट्रेट वे चल रहे हैं। अच्छा जी, 31 मार्च 2015 को इनकी वापस लेने की बारी आ जाएगी। वापस ले लेंगे, सिंपल है, बड़ी चीजें। डेबिट व्हाट कम्स इन 9% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये इशू की एंट्री है, नरेशन आप लिख ही सकते हो। ड्यू हो रहा है पैसा जी, ठीक है जी। अब वो रिसीव कर लेंगे। %9 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 9%, सॉरी बैंक अकाउंट, पैसे दे दे। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? नीचे लॉजिक देना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन। नोट दे देंगे नीचे,
DRR is not required as it is an all India financial company. All India financial company. Sanatan 100. Pause the video and copy the answer. आराम आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है. ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा. देखो क्वेश्चन पढ़ना भी पड़ता है, स्क्रूटनी भी करनी पड़ती है उसकी. लो क्वेश्चन नंबर 4 में पहुंच के देखो 14 तक जाना है हमने. ऑन 31st March जी लिमिटेड हैड 8 लाख 9% डिबेंचर ड्यू फॉर रिडम्पशन. 31st मार्च को इन्होंने 8 लाख के 9% डिबेंचर रिडीम करने हैं. ठीक है जी. द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 इन इट्स रिडम्पशन रिजर्व. अब वो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं 1,40,000 का. पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो क्या करेंगे हम लोग? पहले तो ये देखो कि रिजर्व होने कितना चाहिए. 8 लाख का 25% कितना होता है? 2 लाख. 2 लाख में से 1,40,000 का ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है. 1,40,000 का ऑलरेडी इन्होंने बनाया हुआ है. ठीक है जी. तो पहले तो वो कंप्लीट करेंगे. 31st मार्च ईयर है 2008, तो सर 2003. पहले तो आप खत्म करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट. $8 लाख का 25% बनना है, जिसमें से 140 ऑलरेडी बना हुआ है. तो 60,000 का और बनाना पड़ेगा. 15% की इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदनी पड़ती हैं, खरीद लेते हैं जी. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. ठीक है जी. 8 लाख का 15% वाला फेस वैल्यू का आपको इन्वेस्टमेंट भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये वही डेट है लास्ट. आपको फ्री इन्वेस्टमेंट बेचनी भी पड़ेंगी. हमें तो रूल को फॉलो करना है. बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जब तक डिबेंचर इन्वेस्टमेंट नहीं बेचोगे पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो आएगा उसी से तो पेमेंट की सपोर्ट मिलेगी. ये आपने ये भी कर दिया साथ के साथ. ठीक है जी. DRR बन चुका है, सब कुछ हो चुका है. अब आप डिबेंचर्स ड्यू करें. डिबेंचर ड्यू करें. नाम है डिबेंचर का नाम क्या है इसमें जी? 9% डिबेंचर. देखो जी, इसमें ना हमें जो कंपनी अकाउंट में रूल्स बताए हैं, जो रेगुलेशंस बताए हैं, जो ROC वालों ने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ने रूल्स बताए, उसको फॉलो करना है, उसको दिमाग में कंटेन करना है, उसी के हिसाब से एंट्रीज बनानी. 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. ये मैं DHS लिख रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो. 8 लाख रुपीज. देन डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेमेंट कर दीजिए.
जब डिबेंचर खत्म हो जाता है तो उसके रिलेटेड रिजर्व को भी खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि डिबेंचर ही बैलेंस शीट में ना रहे तो उसके रिलेटेड रिजर्व को क्या रखेंगे। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, जो भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसे डेबिट कर देंगे, क्योंकि और उसे ट्रांसफर कर देंगे जर्नल रिजर्व, ट्रांसफर कर देंगे जर्नल रिजर्व। कितना, कितने का बना हुआ है जी, 140 का पहले है, 60 का टोटल, 2 लाख का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था। रूल ये कहता है कोई लायबिलिटी ही नहीं रही हमारी बैलेंस शीट में तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी, कोई लायबिलिटी खत्म हो गई तो उससे रिलेटेड रिजर्व को भी क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ये सिर्फ बनाया जाता है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। भी शेयर होल्डर्स कहेंगे भी अगर तुम इनको पैसे दे दोगे तो हमें डिविडेंड कहां से दोगे, तो कंपनी कह रही चिंता मत करो, ये पैसा अलग से रखा हुआ आपके लिए, किसके लिए, किसके लिए, डिविडेंड के लिए। ठीक है ना, तो बाद में उसी रिडम्पशन रिजर्व को जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया जाता है जिससे आराम से डिविडेंड दिया जा सके। करो नोट। ठीक है जी, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे कहानी अच्छे से क्लियर होती जाएगी। अब पहुंच रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5। कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन होते भी नहीं है। कोई YouTube पे ऐसा चैनल नहीं जिसने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हो। ठीक है ना जी, क्वेश्चन को स्टडी करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी डिबेंचर रिडीम करने जा रही है, पर डिबेंचर रिडीम करने जा रही था उसे सारे जो भी लॉस बताए गए हैं कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, उसके हिसाब से उसको फॉलो अप करना पड़ता है। कहता हूं 31 मार्च 2015 डब्ल्यू लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स। 9% डिबेंचर 6 लाख के, 6 लाख के डिबेंचर कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है। ठीक है जी, आगे चलो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी स्टैंड कर रहा है बुक में 50,000 पे, कितने में, 50,000 पे, यानी ऑलरेडी रिडम्पशन रिजर्व बना रखा है 50,000 पर। 6 लाख का 25% कितना होता है, 1.5 लाख, पर बना कितना हुआ है, सिर्फ 50,000। पहले तो इसको कंप्लीट करेंगे। 31 मार्च 2015 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, 6 लाख का 25%, जिसमें से 50,000 हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है जी, तो 1 लाख का हमें और बनाना है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ शेयर होल्डर, दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ शेयर होल्डर। इन्वेस्टमेंट भी खरीदनी पड़ती है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पर इन्वेस्टमेंट उसी की खरीदेंगे जो हम रिडीम करने जा रहे हैं। रिडीम तो हम 3 लाख वाले करने जा रहे हैं, 3 लाख का 15%, 1,50,000। स्टार मार लेना टू बैंक। हमें जो आरओसी कहती है या कंपनी रजिस्ट्रार ने जो रूल्स बना रखे हैं या कंपनी एक्ट 2013 कहता है, हमने उसके हिसाब से एंट्री करनी है। ये इन्वेस्टमेंट खरीद ली, क्योंकि वापसी का टाइम आ गया है तो इस इन्वेस्टमेंट को बेचना भी पड़ेगा। खरीदी और हाथों हाथ बेच दी। वैसे क्योंकि उसी वक्त हो रहा है तो इसीलिए उसी वक्त की एंट्री बन रही है।
नॉर्मली क्या होता है, जिस साल रिडीम होने होते हैं उससे पिछला जो 30 अप्रैल होता है तब बंद की जाती है। ठीक है जी। अब डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, गॉट इट। 3 लाख का 45। ठीक है जी। अब 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिलहाल 3 लाख के वापस करें। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, 3 लाख के डिबेंचर वापस ड्यू कर दिए, पे कर दिया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जनरल रिजर्व वाली एंट्री इसमें नहीं होगी। रीजन क्या है कि अभी पूरे डिबेंचर रिडीम नहीं हुए, अभी पूरे डिबेंचर रिडीम नहीं हुए। ये हमने अपना रूल के हिसाब से डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कंप्लीट किया। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट बेची, इन्वेस्टमेंट बेच भी डाली। ठीक है जी। फिर ड्यू किया और पैसा वापस कर दिया। हाँ, अगर पूरे 6 लाख वापस कर देता तो मैं इस रिजर्व को भी फिनिश कर देता, रिजर्व को भी क्या कर देता, फिनिश कर देता। ठीक है जी। करो नोट। लो जी, चलते हैं आगे। धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच रहे हैं। स्टोरी हमेशा यही रहती है और कुछ स्टोरी नहीं बन सकती। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो सीधा बता रहा है कि आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। पढ़ो जी क्वेश्चन नंबर 6। कहता है ए लिमिटेड हैज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,26,000 इन सरप्लस। ठीक है। कहता है कि कंपनी के पास 1,26,000 रुपए सरप्लस में पड़े हुए हैं। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग अ डिविडेंड इट इज रिजॉल्व टू यूटिलाइज द प्रॉफिट टू रीपे इट्स 1,20,000 डिबेंचर्स, नाउ रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है जी। अब कितने के टोटल डिबेंचर्स कितने हैं, कुछ है, कुछ पता ही नहीं जी हमें तो ऐसे केस में क्या करना होता है, जितने की डिबेंचर है उतने का ही डीआरआर बना लो, क्योंकि बाकियों को तो पता ही नहीं है हमें। ठीक है। तो अल्टीमेटली 1,26,000 प्रॉफिट में पड़े हुए हैं। कहते हैं हमारे पास सफिशिएंट पैसे हैं, हमारे पास सफिशिएंट पैसे हैं कि हम डिबेंचर रिजर्व वगैरह बना सके। तो उसने पूरा तो कुछ बताया नहीं, तो स्ट्रेट वे चलते हैं इसमें। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, 1,20,000 के डिबेंचर करने हैं ना, तो DRR अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1,20,000 का बना लिया। साथ में ही क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 15% ही खरीदनी है हमने जो रिडीम हो रहे हैं,
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जो आप रिडीम कर रहे हो उसके 15% की तो खरीद सकते हैं टू बैंक अकाउंट। अब इस इन्वेस्टमेंट को हाथों हाथ बेच दिया जाएगा, रूल वो फॉलो करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, बेच भी डाला, ठीक है जी, गॉट इट। अब डिबेंचर्स ड्यू करके पे कर देंगे। डिबेंचर का नाम है हमारे प्यारे डिबेंचर, दैट इज, और एक रूल ये भी है, जब लिखा हो ना कि आउट ऑफ प्रॉफिट है तो आप पूरे 100% का रिजर्व भी बना सकते हैं, आप पूरे 100% का रिजर्व भी बना सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, फाइनली वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी, डिबेंचर का नाम नहीं दिया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 5% 6,000, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 1,26,000। डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर देंगे। अब ध्यान से देखो, डिबेंचर होल्डर्स की आपने पेमेंट कर दी। अब जो ये डिबेंचर होल्डर की पेमेंट हो गई, अब जो आपने डीआरआर बनाया, डिबेंचर ही खत्म हो गए, तो उससे रिलेटेड रिजर्व को भी खत्म कर दो, उससे रिलेटेड रिजर्व को भी खत्म कर दो। डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। प्रॉब्लम क्या हुई? कुछ नहीं, हमने एक फंड बनाया प्रॉफिट से पैसा निकाल के, हमारे पास ही पड़ा हुआ, नाम उसको फिर खत्म कर दिया, ट्रांसफर क्या हो गया जनरल रिजर्व में, हमारा पैसा हमारे पास, जितने का रिजर्व बनाया वो सारा दोबारा से प्रॉफिट में चला गया। जनरल रिजर्व क्या होता है? वो रिजर्व जो फ्यूचर के अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से बचने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारा पैसा फिर उसमें शिफ्ट हो गया। अगर आप यहाँ पर 25% से बनाते तब भी पूरा शिफ्ट हो जाता, आपने पूरे से बना लिया तो पूरा शिफ्ट हो गया। जहां पे भी लिखा होता आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप 100% से भी रिजर्व बना सकते हैं। ये एक दो ही क्वेश्चन है, बाकी सारे वो 25% वाले। करो नोट। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। डेट हो तो डेट को मेंशन जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मानसी लिमिटेड, कंपनी का नाम हो तो नाम जरूर लिखना है। इन द बुक्स ऑफ मानसी लिमिटेड ऊपर लिखेंगे जरूर। मानसी लिमिटेड हैड 6,000 10% डिबेंचर ऑफ फंडेड ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च 2015। Assuming that debenture were redeemed out of profit, इसने स्पेशली लिख दिया आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी स्पेशली लिख दिया जाए आउट ऑफ प्रॉफिट, आप पूरे का पूरा रिजर्व भी बना सकते हैं, क्योंकि पूरे का पूरा प्रॉफिट से आपको पैसा मिल जाता है। पास द नेसेसरी एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 6 lakhs एंड सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो स्पेशली बता रहा है कि हम तो प्रॉफिट में से देंगे जी, प्रॉफिट में से आप चाहे सारा ले लो। 31 मार्च 2015 आपने पूरा 6 लाख का बना लिया डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब उसी की 15% की आपने क्या खरीदनी है? इन्वेस्टमेंट 6 लाख की, दैट इज 90,000। फिर उन इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, कितना? 90,000। ठीक है जी, वापसी किससे करनी है? कुछ नहीं बताया तो सिंपल वापसी है जी 6 लाख रुपए की।
ड्यू किया, पे कर दिया, डिबेंचर हो गए खत्म, तो उससे रिलेटेड रिजर्व भी हो जाएगा खत्म, शिफ्ट कर दिया जाएगा कहां पर, जर्नल रिजर्व में। नरेशन आपको आती है, सारी 31 मार्च 2015 की एंट्रियां। ये चल रहा है रिडम्पशन इन लमसम मेथड, एक ही बार में आपने सारे पैसे चुका दिए। करो जी, डू इट नाउ। ठीक है, ये हमने करा था क्वेश्चन नंबर 7। करो जी नोट। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। ये एंट्रीज हटा देता हूँ सारी, घुमा फिरा के एंट्रीज तो यही है क्या। क्वेश्चन नंबर 8, लो जी पढ़ो जी। India Textile Limited Corporation has outstanding rupees 50 lakh 9% debenture divided into 100 due to redemption on 31st March 2016। 31st March 2016 को redemption ड्यू है जी। ठीक है जी, ऑडिट 50 लाख का 25% बनना, जिसे कहते 3 लाख का ऑलरेडी हमने बना रखा है, तो कितने का बनाना पड़ेगा, 50 लाख का 25% माइनस 3 लाख, 12.5 लाख का बनना चाहिए, 3 लाख का ऑलरेडी बना हुआ है, 9,50,000 का और बना। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेगी 50 लाख का 15%, दैट इज 7.5 लाख। फिर उस इन्वेस्टमेंट को बेचना भी पड़ेगा। हम कुछ नहीं कर रहे, जो रूल्स बताए गए उसी को फॉलो अप कर रहे हैं। पैसा ड्यू होगा, फिर पे कर दिया जाएगा। ये जर्नल सॉरी ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो रहा है कि आपको जो बताया बस वैसे एंट्रीज करो, खत्म। 12.5 लाख रिजर्व में पड़े हुए हैं, उसको भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब डिबेंचर्स ही नहीं रहे तो उससे रिलेटेड रिजर्व भी नहीं रहेगा, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट में। करो जी नोट।
कभी भी क्वेश्चन ये जल्दबाजी में सॉल्व नहीं करना, आराम से पढ़ो, वही एंट्रियां रिपीट रिपीट रिपीट, वही चीजें रिपीट है, रूल्स फॉलो करो बस। ठीक है जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सारी एंट्रीज बनेंगी इसमें, इशू की भी हैं, कब कब ट्रांसफर है वो भी, सब कुछ स्ट्रेट अवे हमें सॉल्व करना है। आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, कंपनी ने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, ऑब्वियस है उसका पैसा वापस भी करना होता है, रिडीम भी करना होता है। अब हम पढ़ रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में शुरू से लेकर एंड तक सारी स्टोरी चलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, 1 by 1 चलेंगे। मनीष लिमिटेड इशूड ₹40 lakh 8% डिबेंचर ऑफ 100 on 1st April 2013. The term of issue stated that the debenture are to be redeemed at a premium of 5% on 30th June. पहले इस लाइन पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फर्स्ट अप्रैल, जैसा एक्ट वैसी एंट्री, खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी, 40 लाख डिवाइड बाय 100 करो, 40,000 शेयर आएंगे। 40,000 शेयर बेच दिए हमने 100 रुपए के साथ। ठीक है, ये डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2013। सॉरी, एक इसमें लॉस ऑन इशू की भी जाएगी, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। हमें शुरू से पता है ये 1 अप्रैल 2013 के एंड, 1 अप्रैल 2013 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वापसी प्रीमियम कितना देना है जी? 5%, दैट इज नाम जो लिखे 8%। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 साल 14 और 40 लाख का देखो 25% कितना बनता है? 40 लाख का 25% बनता है 10 लाख। पर जितना ये बोलेंगे उतना ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहता हमने 2014 में 10 लाख ट्रांसफर किए हैं, फिर तुम्हारा नाम क्या 2015 में। हम रूल तो जो है पर कंपनी अपने हिसाब से भी चल सकती है। 31 मार्च 2014 को स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, लॉ कहता है 25% करो। अगर वो अपने हिसाब से ज्यादा करते हैं, अपने शेयर होल्डर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड रखना चाहते हैं, भी तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कुछ ना दिया हो 25%, अगर ज्यादा करा है तो वो उनकी मर्जी। ठीक है ना जी। ये 2014 and 15 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। क्योंकि जगह कम है, हम ऐसे लिख देते हैं, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है जी। फिर 31 मार्च 2015 को उन्होंने लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से ज्यादा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, दैट इज 10 लाख। ठीक है जी, गॉट इट। ये 10 लाख, ये 10 लाख। अब क्योंकि 2015 में रिडीम होने हैं, उसी
समय आपको जून में रिडीम होने हैं, पर आपको इन्वेस्टमेंट तो खरीदनी पड़ेगी। 31 मार्च 2015 डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी खरीदनी पड़ती है? 15%। कितनी खरीदनी पड़ती है? 15%। वो आप वैसे ही खरीदिए, 4 लाख का 15%, दैट इज 6 लाख। दैट इज 6 लाख। अब जून की घड़ी आ गई, जून के टाइम में आपको सारा पैसा वापस करना है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना कितना बेचेंगे? 6 लाख। कुछ ना दिया तो कितने में बिक गई? 6 लाख। ड्यू करूंगा 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 40 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 2 लाख टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। कह- आपने पैसे वापस कर दिए। देखा जाए तो फुल फ्लैज क्वेश्चन है ये। और जो आपने अब बना रखा है डीआरआर, कितने का बना रखा है? 20 लाख का। सारे का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा जनरल रिजर्व में। देखो 25% की तो लिमिट है कि इतना तो बनाना है एटलीस्ट। अगर वो उससे ज्यादा बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बनाने दो। जाना तो सारा बाद में जनरल रिजर्व में ही है, अपना पैसा अपने पास। ये जो डीआरआर बनाया जाता है सिर्फ बनाया जाता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कि बेचारे दुखी ना होगी। अगर कंपनी प्रॉफिट में से पैसा निकाल निकाल के शेयर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर को रिफंड कर रही है, तो हमारा क्या होगा? तो उनकी संतुष्टि के लिए डीआरआर बनाया जाता है। ये क्वेश्चन स्ट्रेट था। 1 अप्रैल को पहले डिबेंचर्स बेचे गए, रिसीव किए। फिर कहते हैं 31 मार्च को हमने इतना पैसा ट्रांसफर किया, ट्रांसफर की एंट्री। फिर दोबारा ट्रांसफर की एंट्री, क्योंकि रूल है कि जिस साल में आपने वापस करना है उससे पहले आपको इन्वेस्टमेंट खरीदनी पड़ेगी। 40 लाख का 15% खरीद लिया आपने, 6 लाख। बाद में इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, डिबेंचर्स को ड्यू किया, पे कर दिया। क्योंकि डिबेंचर्स की पेमेंट हो गई है, वापसी चले गए हैं, तो बाकी जो डीआरआर में पैसा वो सारे का सारा कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व। कहां चला जाएगा? जनरल रिजर्व। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब देखो धीरे धीरे सारे हो जाने।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 खुलते हैं। ठीक है जी, कहते हैं गोदरेज लिमिटेड हैज 20,000 7% डिबेंचर ऑफ 10 ड्यू फॉर redemption on 31st March. There is a balance of 3,50,000 in debenture redemption reserve account. ठीक है ना, ऑलरेडी डिबेंचर redemption एस्टेब्लिश्ड है। इन्वेस्टमेंट एज पर रिक्वायर्ड कंपनीज एक्ट, अगर 20 लाख की तो 15% की हमने खरीद रखी है, यानी इसमें हमें नहीं खरीदनी। हमें इंटरेस्ट मिला है 6% पर एनम के हिसाब से, जिसपे गवर्नमेंट ने टीडीएस काटा है 10%। ठीक है जी, कैसे करेंगे? लो जी, 31 मार्च 2015 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। ठीक है जी, $20 लाख का 25% होना चाहिए, जिसमें 3.5 लाख का हमने ऑलरेडी बना रखा, 1,50,000। ठीक है जी, इंटरेस्ट मिला है, कहते हमने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है, इंटरेस्ट मिल रहा है, टीडीएस कट के मिल रहा है, तो वो भी हमारे लिए खर्चा ही हो गया। टीडीएस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। ये गवर्नमेंट अपने जो भी कंपनियां टीडीएस काट के पैसा भेजती है, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 6% इंटरेस्ट हो गया 18,000। इसको गवर्नमेंट ने 10% के हिसाब से काट लिया एट द रेट 10%। हमारे जेब में कितने हैं? 16,200, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी खरीदी हुई है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब क्योंकि 31 मार्च को हमने पैसे वापस करने हैं, इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, DRI इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बेच दीजिए इन्वेस्टमेंट 3 लाख। ड्यू करा पैसा, डिवेंचर का नाम है, नाम क्या है देखो जी, डिवेंचर का नाम है 7%। ठीक है जी, 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स, लो 20 लाख। कोई बैंक अकाउंट, कोई प्रीमियम वगैरह तो देना नहीं है। ठीक है जी, ऐसा वापस कर दिया, और जो DRR बना रखा है वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया। हमने बना रखा था जी 5 लाख का, सॉरी, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 10।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 11 पे आगे। लैंग्वेज समझिए, 90% एंट्रीज तो वही होती हैं जो हम पीछे पढ़ के आए। ठीक है जी। कहता अपोलो लिमिटेड, अपोलो लिमिटेड Apollo Limited issued 2,10,000 8% debenture of 10 on 31st March. Redeemable at a premium of 8% on 30th June. यानी 7 years के बाद जाकर रिडीम होने हैं। The board of directors decided to transfer the required amount of debenture redemption in 3 equal annual installments starting from 31st March. Required investment was made in government securities on 30th April. उसने बता दिया कि हमने इग्नोर इंटरेस्ट एंड डिबेंचर आल्सो इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो सीधे सीधे चलते हैं। 31 मार्च 2008 को स्टोरी स्टार्ट होती है। डिबेंचर्स बेचे जाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी। 2,10,000 इंटू 10, यानी कंपनी ने 21 लाख रुपए का एक तरीके से लायबिलिटी अपने सिर पे ले आई। लोगों को डिबेंचर बेचे, पैसा मिल गया। वापसी पे प्रीमियम वगैरह तो नहीं देना, चेक करो। देना है कितने परसेंट? 8%। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट हमें शुरू से पता है कि ये बाद में लॉस होगा। लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 8% हो गया, 1,68,000 टू 8% डिबेंचर अकाउंट। अब यहां पे आप आगे खड़े हो गए, लायबिलिटी बन चुकी है, सारी स्टोरी आपके सामने है। अब इस लायबिलिटी की पेमेंट की तैयारी शुरू करनी है जी। तैयारी शुरू हो गई 31 मार्च 2013 से। ठीक है जी। कहता है जितना भी बनेगा उसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बनाया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। 21 लाख का 25% होता है। 21 लाख का 25% है 5,25,000। अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए 3 से तो 1,75,000 का हर बार आपको बनाना पड़ेगा। जब तक लीगल पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे हम रिडीम नहीं कर सकते। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये 14 वाली एंट्री हो गई। ठीक है जी। ऐसे ही 15 वाली भी कर। DRR अकाउंट एक तरीके से DRR कंप्लीट हो गया। अगले साल रिडीम होने हैं। इन्वेस्टमेंट की स्पेशली डेट बता दी उसने कि हमने इतने में इतनी तरीक को इन्वेस्टमेंट खरीदी है। खरीद लो जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैसे इस पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है पर कुछ उसने बताया नहीं, तो मना करा इंटरेस्ट की एंट्री करने, तो नहीं करेंगे। 21 लाख का 15% हमने खरीद लिया। इक्कीस लाख का 15%, 3,15,000। ठीक है जी। अब डेट ऑफ रिडम्पशन क्या दे रखी है उसने? 30 जून। 30 जून 2015। अब रिडम्पशन की डेट आ गई है, इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी। अब इन्वेस्टमेंट बेच दी 3,15,000।
डिबेंचर ड्यू करें। डिबेंचर का नाम क्या है? 8% डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 1,68,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स के देने हैं 22,68,000। अब उनकी पेमेंट कर दी और उनको ट्रांसफर कर दिया। पहले तो पेमेंट कर दो। DRR अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। जो हमने रिडम्पशन फंड बनाया है 5,25,000 का, उससे भी फिनिश कर दिया बाय ट्रांसफरिंग इट टू जर्नल रिजर्व। करो नोट। करो जी। Pause the video and copy the answer. ठीक है जी। अगर इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो भी कर लेंगे तो बल्ले बल्ले है जी। ठीक है जी, मैं तो अनसॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 यूज JB Limited issued 10 lakh rupees 10 lakh 600 at a premium of 4% repayable after 4 years। तो इशू की अंतिम नौ स्टेप बाय स्टेप चलो, कुछ नहीं है। फर्स्ट अप्रैल 2014 बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिवेंचर एप्लीकेशन। ठीक है जी। कितने डिवेंचर बेचे हैं जी? 10 लाख रुपए के डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 4%, यानी 10 लाख तो मिला ही मिला है, उसका 4% हो जाएगा 40,000। ठीक है जी। दस लाख 40,000।
to 6% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और वापसी पे भी प्रीमियम देना है कितना, 5%। दैट इज लॉस ऑन इशू, दैट इज लॉस ऑन इशू। आपको शुरू से पता है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, गॉट इट। अब स्टोरी चलती है, रिडीम कब होने हैं, आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स अगर होने हैं तो 31 मार्च 2018 आपको 10 लाख का 25% विदाउट प्रीमियम देखना होता है। 10 लाख का 25% का आपको खोलना पड़ेगा DRR। ठीक है जी, तो 31 मार्च वही लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितने का जी, 10 लाख का 25%, दैट इज 2.5 लाख। ऑडिट। अब इन्वेस्टमेंट भी खरीदनी पड़ेगी, 10 लाख का 15%। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 लाख का 15%। ठीक है जी, बाद में उस इन्वेस्टमेंट को हमने बेच दिया। डेट सेम ही डालनी पड़ेगी, मजबूरी है, कोई और डेट नहीं दी हुई। डिवेंचर वापस ले लो, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट अब DRR को ट्रांसफर कर देंगे जर्नल रिजर्व। कितने का बना हुआ है DRR, 2.5 लाख। बार 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 वही हो रहा है। ठीक है ना जी, कोई नई चीज आपने अलग से कुछ नहीं किया। करो नोट। लो जी, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे।
देखो थोड़ा टाइम बचाना होता है, क्या करें, ये भी ट्रिक लगानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। कब बेचे हैं डिबेंचर? 1 जनवरी 2010। ठीक है जी। डिबेंचर का नाम क्या है? 10%। कितने डिबेंचर भेज डाले जी? 5000 डिबेंचर भेज डाले 100 रुपए के साथ, 5 लाख। देखो फ्लो में चलो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। वापसी पे प्रीमियम देना है, वापसी पे प्रीमियम देना है, कितना? 5%। शुरू में ही पता है, इसलिए इसको नाम दिया था लॉस ऑन इश्यू। शुरू से ही पता है भाई। ठीक है जी। फिर 31 दिसंबर 2014 स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाया गया 5 लाख का 25%, दैट इज इक्वल टू 1,25,000। 31 दिसंबर 2014 को ही इन्वेस्टमेंट खरीदी जाएगी 5 लाख का 15%। खरीद ली, बेच भी दी। डिबेंचर वापस ले लिए जी, 5 लाख के डिबेंचर वापस आ गए जी। 25,000 का प्रीमियम देना है, 5,25,000। 5,25,000 हमने दे दिया। जो DRR वगैरह बना रखा सब फिनिश, ट्रांसफर कर दिया जर्नल रिजर्व। वही चीजें, वही की वही, वही की वही। करो जी नोट। 13वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 14th करके लमसम वाला खत्म कर देते हैं। Pause the video and copy the answer. क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए। ऑलरेडी कुछ चीजें दे रखी हैं इसके अंदर, ठीक है ना जी। क्वेश्चन नंबर 14, 10% डिवेंचर रिडीम करने हैं 31 मार्च 2015 को, ठीक है ना जी। टू 2015 को रिडीमेबल है, 15 लाख का रुपया वापस करना है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ऑलरेडी बना हुआ है 2 लाख का, यानी 31 मार्च 2015 को एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR। देखो ये 15 लाख का 25% चाहिए, नो डाउट, जिसमें से कि 2 लाख का ऑलरेडी बना रखा है, यानी कितने का और बनेगा? 1,75,000। ठीक है जी। 31 मार्च 2015 इन्वेस्टमेंट भी खरीदनी पड़ेगी। $15 लाख का 15%, दैट इज 2,25,000। हमें कुछ नहीं कर रहे जी, हमें जो बताया गया हम वही कर रहे हैं। जो कंपनी एक्ट में लिखा है, कंपनी एक्ट 2013 में लिखा है, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बेचनी भी पड़ेगी।
भेज दो जी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट नॉर्मली इसमें मजबूरी है कि हमें सेम रेट डालनी पड़ रही है, नहीं तो अलग अलग होता है। इन्वेस्टमेंट कभी और होती है, किसी डिफरेंट डेट पे होती है, बिकती किसी डिफरेंट डेट पे, नॉर्मली उसी टाइम जब रिडम्पशन का टाइम आ जाता है। डिबेंचर वापस ले लेंगे, कितने परसेंट डिबेंचर है? 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। कितने के हैं? 15 लाख। पेमेंट कर दो जी, कर देते हैं पेमेंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जो डीआरआर वगैरह बना है उसे वापस कर दो। टू जनरल जनरल रिजर्व में कितने का हो गया जी? 3,75,000। इस प्रकार लमसम मेथड फिनिश हो गया। बार बार वही एंट्रीज हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।